अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, कैसी हैं आप। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगी और क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व कर रही होंगी उनकी स्टडी में। आज हमने काफ से शुरू होने वाली अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए एक कहानी सुनी है। आप अगर बच्चे को कहानी एलईडी पर दिखा रहे हैं तो बच्चों का पूरा फोकस एलईडी की तरफ होना चाहिए। उनका आई एंड ईयर कोऑर्डिनेशन लाजमी आप चेक करेंगे, वो कि आप क्वेश्चंस के ज़रिए करेंगे। उसके बाद आपने बच्चों को पिक्चर्स दिखानी है एलईडी प्रोजेक्शन के ज़रिए या फ्लैश कार्ड के ज़रिए। जब पिक्चर्स दिखा रहे हों तो पिक्चर्स आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, साफ़ सुथरे तरीके से दिखाएं ताकि बच्चे उसको साफ़ सुथरे तरीके से देख के पहचानने के काबिल हो जाए। उसके बाद काफ की शक्ल की पहचान करें, मुकम्मल और आधी शक्ल की पहचान करवाएं और बच्चे से कहें कि इसको पहचान कर लिखना भी सीखें। आपने प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ करवाई हैं, उसके साथ ही आपने स्टीम एक्टिविटीज़ करवाई हैं। स्टीम एक्टिविटीज़ में बच्चा इन्वॉल्व हो तो ही हमें उसका फ़ायदा नज़र आ सकता है। आपने बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनकी ग्रुपिंग करनी है कि आप बच्चों को आप बच्चों को वो वर्क असाइन करें जो कि वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। स्टीम एक्टिविटीज़ क्योंकि हमारे निसाब का हिस्सा है तो आपने ये मुकम्मल करवानी है, लेकिन हम यहाँ पर इस बात का ख्याल रखेंगे कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे का लर्निंग मूड क्या है। अगर हम लर्निंग मूड के ऊपर जाएंगे तो हम एक अच्छी क्लास को मैनेज कर सकेंगे जिसमें बच्चों पर स्ट्रेस कम होगा, बर्डन कम होगा और लर्निंग फेज़ में वो बहुत कुछ लर्न भी करेंगे। बच्चों को जब आप क्लास वर्क करवा रहे हों, वॉक एंड टॉक करते रहें, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें, बच्चों की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे तरीके से पूरी करवाएं, फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करवाएं ताकि बच्चा लिखता हुआ फॉर्मेशन को फॉलो करता हुआ लिखे। होमवर्क देते हुए डायरी के ऊपर ज़रूर मेंशन करें कि उसको आज क्या होमवर्क किया है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें ताकि पेरेंट्स भी उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। बच्चों को गाइड करें कि उन्होंने घर जाकर अपने पूरे दिन की रूटीन को कैसे शेयर करना है। क्लास में बच्चों से भी पूछें कि उन्होंने घर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं, कैसे काम किया है। इसी तरह से जब वो घर जाए तो अपने डे एक्टिविटीज़ अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें और बच्चों को इन्वॉल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल और होम कोऑर्डिनेशन में और कनेक्शन बिल्डिंग के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।